ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास दुबे की मदद करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने 2 लोगों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर विकास दुबे के रहने का इंतजाम करने का आरोप है और इसीलिए उनको पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ भी हो रही है कि क्या वो हथियारों के साथ आया था, हथियार कहीं छिपाए हुए हैं, इस बाबत भी उनसे पूछताछ होनी है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर यह आरोप कि विकास दुबे जब पुलिस से छिप रहा था उस समय उन्होंने उसकी मदद की और उसके रहने का इंतजाम किया, जिसके बाद जानकारी जब पुलिस को मिली है तो छानबीन के तहत 2 लोगों को फिलहाल पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। तो विकास दुबे की मदद करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 लोगों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है और पुलिस का यह भी कहना है कि जो कोई विकास दुबे को बचाने में लगा था सबको पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ भी होगी क्योंकि हथियार भी जो छीने गए थे वो भी बरामद करने हैं। इसीलिए विकास दुबे की मदद करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं इन सब के बीच विकास दुबे के बड़े बेटे को लखनऊ पुलिस अपने साथ ले गई है। विकास का बेटा लखनऊ में अपनी दादी से मिलने गया था, जहां दादी ने विकास के बेटे से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद पूछताछ के लिए लखनऊ पुलिस विकास के बेटे को अपने साथ ले गई है। गैंगस्टर विकास दुबे कल मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद उसका बेटा, ये बताया जाता है दिल्ली में रह रहा था, वो लखनऊ पहुंचा, दादी से मिलने पहुंचा, लेकिन दादी ने उससे मिलने से इनकार किया। फिलहाल पुलिस अपने साथ ले गई है और पूछताछ कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल्स उसके खंगाले जाएंगे, क्या उसको पता था कि विकास दुबे किन किन जगहों पर छिपा हुआ है। इन सब पहलुओं पर भी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। इसीलिए बेटे से पूछताछ भी जारी है, उसको अपने साथ पुलिस लेकर गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे के बेटे को भी फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। उससे भी तमाम पहलुओं पर पूछताछ होगी। लखनऊ वो पहुंचा था पहले अपनी दादी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन दादी जो कि लगातार कैमरे पर आकर कह रही हैं कि उससे उसके बेटे ने शर्मसार किया है और अच्छा हुआ कि उसका एनकाउंटर हुआ है। उसके बाद जब विकास का बेटा वहां पहुंचता है मुलाकात करने दादी से, तो दादी मिलने से इनकार करती है। पुलिस भी वहां पर मौजूद रहती है। फिलहाल पुलिस जो है बेटे को लेकर गई है, उससे पूछताछ भी होगी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, विकास के बेटे से पूछताछ की बात कही जा रही है, किन किन पहलुओं पर हो सकता है उससे पूछताछ होगी? राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार क्वेश्चन फिर से। राजीव, मेरा सवाल ये है कि पूछताछ के लिए बेटे को लेकर गए हैं पुलिस वाले, अब किन किन पहलुओं पर बेटे से पूछताछ होनी है? देखिए, जो आकाश दुबे को पुलिस उसे पूछताछ कर रही थी, अब जो ताजा खबर मिल रही है उसके मुताबिक आकाश दुबे को उसके चाचा के घर प्रकाशदीप दुबे के घर छोड़ दिया गया है और पुलिस ये जानना चाह रही थी कि क्या विकास दुबे ने जब इस घटना को अंजाम दिया तो क्या उसने अपने बेटे से संपर्क किया था या बेटे को उसके कोई मूवमेंट की जानकारी थी। ऐसे में जो पूछताछ हुई सूत्रों के मुताबिक बेटे ने इस बात से इनकार किया है कि उसके पिता ने उसे संपर्क किया था या तो फिर उसको उसके किसी मूवमेंट की जानकारी थी। हालांकि इस दौरान जो सीडीआर है वो जरूर खंगाली जा रही है उसके बेटे की। साथ ही साथ जो विकास दुबे की पत्नी थी उसको कल ही पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया था और जो साला मध्य प्रदेश से रिश्ते में साले बताए जा रहे थे वो राजू भुल्लर, उनको भी पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास से भी पूछताछ में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर। लेकिन राजीव, इसी बीच ये भी जानकारी कि 2 लोग ग्वालियर से भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको किस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है? राजीव, हेलो राजीव, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं ये पूछ रही हूँ, 2 लोग और हैं जो ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने विकास दुबे को छुपने में मदद की, उनसे भी पूछताछ शुरू हो चुकी है?
देखिए, हाँ, वो जो विकास दुबे की मदद के आरोप में ओम प्रकाश पांडे, अनिल पांडे को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर विकास दुबे कब उनके घर पर पहुंचा और कहां कहां वो रहा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे ही वो मददगार थे ग्वालियर में जिनके घर पर विकास दुबे रुका हुआ था। ऐसे में उनसे ये भी जानने की कोशिश की जा रही कि क्या इस दौरान विकास दुबे के पास हथियार थे या फिर वो अकेले आया था। ऐसे में उनके घरों पर भी पुलिस की दूसरी टीम द्वारा छापेमारी की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो असलहे अभी भी पुलिस टीम के जो लूटे गए हैं वो बरामद नहीं किया जा चुके हैं, उनको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बिकरू गांव व आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस द्वारा मुनादी की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर किसी के पास पुलिस के लूटे हुए असलहे हैं तो वो इसकी जानकारी दे दे, अन्यथा 24 घंटे के बाद पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक तो ये है कि जो अन्य अपराधी इस हत्याकांड में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाना है और साथ ही साथ पुलिस की जो AK-47 इंसास राइफल जैसे तमाम असलहे हैं उनकी बरामदगी है। तो अब पुलिस और STF इन्हीं दो बिंदुओं पर काम कर रही है और ऐसे में जो अन्य बिल्कुल राजीव, और इसके बीच ये भी बता दें कि 8 कानपुर लोग फरार मुठभेड़ हैं। कांड के मारे गए आरोपी विकास दुबे का एक वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में गुरुवार का ये वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में विकास दुबे को मंदिर के अंदर जाते देखा जा रहा है। मंदिर के अंदर जाने के बाद विकास दुबे पूरे इत्मीनान से दर्शन करते दिख रहा है। इसके बाद वो उज्जैन के महाकाल मंदिर के चारों तरफ की परिक्रमा भी करते नजर आ रहा है। गुरुवार को विकास दुबे को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो महाकाल के दर्शन करके मंदिर से बाहर आया था। कल उज्जैन से कानपुर लाए जाते वक्त विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। विकास दुबे पर कानपुर में 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप लगा था।